हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, हम IUPAC नेमिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। बाईसाइक्लो कंपाउंड के IUPAC नेमिंग के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है ना। क्या रूल्स होता है और इनके नेमिंग कैसे करते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक से एडवांस तक का जीरो से एडवांस तक का सफ़र स्टार्ट है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कभी भी दिक्कत आती है ना, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ो, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC पढ़ो दूसरा, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं बिल्कुल इसी कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाने वाला हूँ। मैंने GOC ऑलरेडी पूरा पढ़ा रखा है और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया आज लगभग, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आइए आज इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और फिर जो भी कुछ बचे होंगे IUPAC नेमिंग कुछ होगा ना, तो वो मैं कवर करा दूंगा, टेंशन मत लो। पर ये आप लास्ट लेक्चर है समझो, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं इनके नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, बिल्कुल आराम से एक एक चीज़ जानेंगे, टेंशन की बात नहीं, बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्पाइरो कंपाउंड क्या होते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको एक 3 मेंबर रिंग लगा दिया, तो 2 रिंग है आपस में, एक कॉमन सेंटर है। देखो, इस रिंग का भी ये सेंटर है, इस रिंग का भी एक सेंटर, मतलब ये दोनों रिंग का ये कॉमन सेंटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरो सेंटर, और ऐसे कंपाउंड को स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब फ्यूज्ड रिंग सिस्टम किसे बोलते हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक ये है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बना दिया एक रिंग और, तो ये क्या है आपस में, ये रिंग क्या है, फ्यूज्ड है, 2 कॉमन सेंटर दिख गए ना, तो इसे हम बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग सिस्टम ना। ये सब चीज़ें थोड़ा बेसिक चीज़ें आप जानते रहो। एक सेंटर कॉमन तो स्पाइरो कंपाउंड, अगर 2 सेंटर हैं तो उसे फ्यूज्ड रिंग बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे अगर गिवन होता है। तो अब आओ हम थोड़ा सा नेमिंग करने का तरीका सीखते हैं। जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड का तरीका क्या होगा, IUPAC नेमिंग कैसे लिखते हैं, किस मैनर में लिखते हैं। तो जो भी कंपाउंड का नाम है वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे मान लो A है, B है, C है, फिर यहाँ पे एल्केन, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो ऑर्डर है ना, हमेशा A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C ऐसे होगा। आप कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ ना, ठीक है। आप टेंशन मत लो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले समझेंगे। मेरे पास एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये है और एक 1 2 3 4 5 ये है, ठीक है। तो अब इसमें हम कहेंगे नेमिंग बताओ, तो आप क्या करोगे, इसमें 2 रिंग है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, और इसको आप क्या कहोगे, ये हमारा क्या काम कर रहा है, ब्रिज हेड कार्बन। ये कौन सा है, ये वाला हमारा क्या है, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं C1, और ये वाला दूसरा ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज है ना बना, इसको नाम दे देते हैं C2। तो ध्यान देना, नेमिंग करते टाइम आप क्या करोगे, दोनों रिंग में देखो कितने कार्बन है, इसमें 1 2 3, कितने कार्बन है, इसमें 3, इसमें देखो, इसे छोड़ के, ब्रिज को छोड़ के 1 2 3 4, इसमें कितने कार्बन है, 4, ठीक है। तो आप नेमिंग कैसे करोगे, बाईसाइक्लो, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम की जगह बाईसाइक्लो, ये यहीं पे लिख लो चाहे तो, बाईसाइक्लो, ठीक है ना। यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, इस रिंग में कितने कार्बन है, 3, और कुछ तो है ही नहीं तो 0 लिख दो। ABC हमेशा होगा, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि 0 को कुछ नहीं मानेंगे, C की जगह 0 लिख दो अगर नहीं है तो। बाईसाइक्लो 4 3 0। अब टोटल कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, गिनो तो देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, टोटल कितने कार्बन है पूरे रिंग में, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 को क्या लिखते हैं, नोन लिखते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, नो नेन, नो नेन। तो ये हो गया, कितना सिंपल था, समझ आया आपको, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो एक हमारे पास एग्जांपल ये लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब देखो, इसमें
हमारा ब्रिज कौन बन रहा है, ब्रिज को पहचानने आना चाहिए। तो इसमें हमारा ब्रिज जो, ध्यान देना, ये क्या हो रहा है, देखो आप समझना, इसमें क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो है ना 7 8, तो बाईसाइक्लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, इस साइड कितने कार्बन है, 2, इस साइड कितने कार्बन है, 2, तो 2, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी कितने कार्बन है, 2, तो 2, ऑक्टेन, 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन, ठीक है। इसको लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, इसको भी हमने लिखा, इसको क्या करके लिखा, अगर कभी ऐसे गिवन होता है तो एक, इसको भी मान लिया, 1 2 कार्बन थे तो इसको भी हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अगर अंदर आता है तो इसको लिखते हैं। आप कोई कहेगा सर यहाँ पर भी तो थे, इसको क्यों नहीं लिखा, तो ये वाला नहीं, ठीक है ना, ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी, इसीलिए मैंने बोला ना हर एक वैरायटी की प्रॉब्लम हम आपको लेके समझाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखो मेरे पास एक सिंपल सा लेते हैं, ऐसे है, तो इसमें क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो बाईसाइक्लो, और इधर कितने कार्बन, 1 2 3 4 4, इधर भी 4, 4, और यहाँ पे इसको 0 मानोगे इस बार, 0, 10 कार्बन है तो डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो डेकेन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो इस बार एक ही है तो इधर सिंपली अब डायरेक्ट लिख देते हैं, बाईसाइक्लो, ठीक है। इधर कितने कार्बन, 2, इधर कितने कार्बन, 2, और यहाँ पे एक कार्बन, 1, ठीक है। और कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्टेन, दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल करा देते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसको इस टाइप में लिखते हैं, चेयर टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ कितने कार्बन, 2 कार्बन, ये वाले में कितने कार्बन, 1 2 3, टोटल 3 है, 3 कार्बन, और ये ब्रिज का काम कर रहा है 2 कार्बन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, 3 वाले पहले लिखोगे, फिर 2, और फिर 2, और कितने कार्बन है टोटल, तो कि इसमें 9 कार्बन है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो नेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो नो नेन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कई टाइप में लिख देता है तो आप इसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी कभी मान लो ऐसे भी लिख के दे सकता है, तो मैं बना देता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, तब आप इसे कैसे करोगे, तो वही कुछ नहीं, सिंपल है। इसमें भी देखो ये वाला ब्रिज का काम करेगा कार्बन, बाकी काउंट कर लो तो कितने कार्बन टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का कार्बन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो, और इधर कितने कार्बन है देख लो, 1 2 3 4 4, इधर भी 1 2 3 4 4, और यहाँ पे एक कार्बन 1, और 11 है तो अनडेकेन, ठीक है ना, 11 के लिए अनडेकेन, ठीक है। अब आओ स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। स्पाइरो तो बताया मैंने क्या होता है, ठीक है। स्पाइरो का देखो, स्पाइरो मैंने ले लिया, ऐसे ले लिया एक, और ऐसे, तो देखो एक ही सेंटर है तो स्पाइरो हो गया। तो स्पाइरो का नेमिंग का तरीका थोड़ा सा मैं, आप नोट कर लो, इसमें क्या लिखते हैं पता है, जो भी होगा स्पाइरो कंपाउंड का नाम लिखना, फिर ए बी और फिर एल्केन होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है ना, क्या है बताओ, जो ए है वो बी से छोटा होता है, ठीक है, लेकिन उसमें बड़ा होता था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लेना। तो बस कुछ नहीं, अब नेमिंग कर दो इसका, क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पाइरो, ठीक है। यहाँ कितने कार्बन, 3, यहाँ 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3 हेक्सेन, 6 कार्बन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, कुछ भी कर लो, ठीक है। देखो ऐसे हो गया, तो इसमें क्या करोगे, स्पाइरो, ठीक है। इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 1 2 3 1 2 3,
तो 3, 7 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो हेप्टेन, हेप्टेन। ठीक है, तो ये स्पायरो का हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम वैरायटी चेंज कर देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, स्पायरो 2 वाला पहले लिखो 2, इसमें 1 2 3 4 4, कितने कार्बन टोटल, 5 2 7, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट। और क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हम बताते हैं, ये हमने नेमिंग गलत कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ऐसे करना था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, समझ आए। तब देखो स्पायरो 2, 4 हेप्ट, और 5 पे हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 5 इन। ठीक है, हो गया। और एक सबसे नोट करके लिखना स्टार बना के। अब किसी के मन में डाउट होगा नंबरिंग की इधर से क्यों नहीं की है, तो देखो नंबरिंग हमेशा स्मॉल रिंग से स्टार्ट करना। नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल रिंग। ठीक है, ये लिख लेना। और ये हमेशा स्पायरो सेंटर के बगल भी होना चाहिए। देखो ये नहीं कि दूर है कहीं, स्पायरो सेंटर के बगल होना चाहिए, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना। ठीक है, तो इस टाइप के भी एग्जांपल हमने करा दिए। अब दूसरे वैरायटी की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और, जैसे बेंजीन टाइप की रिंग लेते हैं, तो उसमें कैसे नेमिंग करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर आप याद रख लो, इसे क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। फिनोल्फ्थीरीन भी होता है एक, फिनोल्फ्थीरीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, फिनोल्फ्थीरीन स्पेलिंग, फिनोल्फ्थीरीन स्पेलिंग इंटरनेट पे देख लेना, शायद यही है। ठीक है, सही है स्पेलिंग, PHENANTH। ठीक है, THRENE, फिनोल्फ्थीरीन। ठीक है, यही है, सही है। और ये होता है फिनोल्फ्थीरीन। तो अब देखो जैसे आपके पास एक, मैं बताओ इसका नेमिंग क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लो लगा दिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया OH, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, जैसे आप ये वाला मेन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, COOH में, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से। तो 1 2, ठीक है, 3, उसके बाद 4 5 6 7, और 1 8। ठीक है, अब ये मत कह देना कि सर यहाँ क्यों नहीं किए, तो हमेशा याद रख लेना बेंजीन वाले केस में इसको नहीं करते। तो अब यहाँ 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, तो 2 हाइड्रोक्सी, और ये पूरा नेफ्थलीन है, तो नेफ्थोइक एसिड बोलेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी नेफ्थोइक एसिड। और एंथ्रासीन का भी स्ट्रक्चर आप याद रख लो, क्या पता कभी कभी पूछ लेगा। एंथ्रासीन का ये हो गया। ठीक है, याद रख लेना, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं, आपको आने चाहिए। और फिनोल्फ्थीरीन का भी तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब कुछ थोड़ा आपको और वैरायटी में कराते हैं, थोड़ा अलग वैरायटी की एग्जांपल और कराते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 2 रिंग ओपन चेन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, 2 रिंग ओपन चेन से, सेम रिंग ओपन चेन से जुड़ी हुई हैं। जैसे ये देखो, ओपन चेन क्या हुआ, ये वाले ओपन चेन हुआ। ठीक है, और ये क्लोज चेन हुआ। ये तो बेसिक लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर 1 में ही। तो देखो अगर ऐसा होता है कि आपके पास 2 सेम रिंग है, ठीक है, या डिफरेंट भी हो सकती हैं, ओपन चेन से जुड़ी हैं। ठीक है, तो उनकी नेमिंग कैसे करोगे ये मैं आपको सिखाता हूँ। तो जो हमारा ओपन चेन होता है ना, उसको हम मेन चेन मानते हैं। क्या मानेंगे, मेन चेन। ठीक है, तब मेन चेन मान के इसे नंबरिंग कर लो, 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो
1 पे हमारा ये ग्रुप लगा है और 3 पे ये ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाएगा 1,3 डाई साइक्लो, साइकिल है तो 2 बार है तो डाई, साइकिल है तो साइक्लो। और कितने कार्बन है इन सब में बताओ भाई, 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन। इसको मत देखना, इसको कार्बन देखना, 1 2 3 प्रोपेन, ऐसे लिखते हैं। समझ आई बात आपको? थोड़ा सा और वैरायटी चेंज करते हैं। मान लो मेरे पास एक ऐसे है, ठीक है, सी है, और हमने एक ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे एक ही ओपन चेन है तो क्या हो जाएगा 1, एक पे ही ये भी लगा, ये लगा, तो 1,1 डाई साइक्लो। और ये क्या है डाई साइक्लो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ भाई, इसका नाम प्रोपाइल है, ठीक है, प्रोपाइल, वहाँ ऊपर हम भूल गए थे शायद, ठीक है। तो डाई साइक्लो प्रोपाइल, और ये कार्बन है तो मेथेन, डाई साइक्लो प्रोपाइल मेथेन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 कार्बन था ना, तो डाई साइक्लो हेक्साइल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। याद रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। जैसे मान लो हमने ऐसे लिया और एक कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक से ज़्यादा रिंग भी बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो ओपन चेन हमारा ये है, इसकी नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6। कोई कहेगा इधर से क्यों नहीं किया, 1 2 3 पे आ रहा था ये ब्रांचिंग, इधर 1 2 पे आ रहा था, तो लोएस्ट लोकेन रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सिंपली 2 पे हमारा क्या लगा है बताओ, पेंटाइल, तो 2 साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। और 3 पे हमारा 3 पे ये लगा है 3,4, दोनों सेम 3,4 पे यही ये लगा 3,4 डाई साइक्लो, और 3 है प्रोपाइल, और 6 कार्बन है पेरेंट चेन में तो हेक्सेन, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा और अलग वैरायटी की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगला वैरायटी देखो, इफ साइक्लो एल्काइल ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड, क्या डायरेक्ट अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग, तो कैसे नेमिंग करोगे, विथ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हमारा जो बेंजीन रिंग होगा ना वो पेरेंट चेन होगा, बेंजीन रिंग, देन बेंजीन रिंग मस्ट बी पेरेंट चेन, मस्ट बी पेरेंट चेन, ठीक है। जैसे देखो सिंपल लेते हैं एग्जांपल, सिंपल क्या यही होते हैं ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा पेरेंट चेन है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, तो ये क्या है साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल 3 कार्बन है, और ये बेंजीन, पेरेंट चेन बेंजीन है, पेरेंट चेन बाद में लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी बना दो आपको जो मन करे, ऐसे साइक्लोपेंटाइल बेंजीन, कुछ भी बना दो, ठीक है, जो भी आपके समझ में आए। साइक्लोहेक्साइल बना दो, ठीक है, यहाँ ये नहीं रहेगा, तो साइक्लोहेक्साइल इसका हो गया, और बेंजीन, ठीक है ना, कुछ भी जो भी आपके समझ में आए। और 4 मेंबर रिंग हुआ, 4 मेंबर रिंग का भी एक आप कर लो, तो साइक्लो ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म होता है लगभग। अब हम आपको पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा बिल्कुल जीरो से, एकदम जितनी भी बातें होंगी ना, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, किधर एरो चल रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ अटैक करेगा, कैसे करेगा, सारी बातें हम करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। बाकी अगर कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आती है तो पहले पढ़ना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर पढ़ना जीओसी, फिर पढ़ना रिएक्शन मैकेनिज्म। हमने जीओसी पढ़ा रखा है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज खत्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा देंगे, इसी कनेक्टिविटीज़ पढ़ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू।